गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर रिलेशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज रिलेशन आपका फिनिश हो जाएगा लेक्चर नंबर 4 में, और इसके साथ ही आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। फंक्शन के लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूं, मतलब 1.2 1.3 उसमें कवर हो जाएगा। फिर इसमें आपकी एनसीईआरटी में बाइनरी ऑपरेशन और है, इसमें सिंपल टॉपिक है, तो उसको हम अब उसको डिस्कस करके आपकी यूनिट फंक्शन जो है, फंक्शन के काफ़ी लेक्चर्स होंगे क्योंकि फंक्शन जेई का टॉपिक है और जेई मेंस के लिए बहुत मोस्ट है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7 से। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको कल 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, तो सभी स्टूडेंट ने उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया होगा, और नहीं किया है जिन्होंने वो कंप्लीट कर लें। आप जब तक खुद से कोशिश नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस की करने की, तब तक आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। तो लिखने का जो तरीका है मैं आपको बता चुका हूं। अब 1.1 में 2-3-4 ही क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी हैं और एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट नहीं है, तो उनको लेकिन आपको ट्राई जरूर करना है। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 का आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूं। क्या है 6 नंबर क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 to 3 में मैं r बराबर क्या दिया है, 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 1 से रिलेशन है। द्वारा प्रदत्त संबंध R सम्मित है किंतु स्वतुल्य व संक्रामक नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में? सबसे पहले तो क्वेश्चन पे आप पहले एक बार तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ा करें। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, लॉटरी लग गई मतलब, ठीक है ना। समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 2 और 2 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 का 2 से और 2 का 1 से है, तो सभी बता सकते हैं ये संबंध कौन सा है, सम्मित है, ठीक है ना। द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित है भाई, किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि इनका भी आपको लिखने का तरीका मालूम पड़ जाए। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया है समुच्चय 1 2 3 में मैं परिभाषित संबंध R बराबर
क्या दिया है, 1 का 2 से है और 2 का 1 से है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्वतुल्य की। स्वतुल्य के लिए बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल ये। स्वतुल्य, ध्यान से देखें कि आप इसमें देख सकते हैं कि 1 का रिलेशन 1 से नहीं है, ना ही 2 का 2 से है, ना ही 3 का 3 से है। मतलब आप देख दिए गए संबंध में संबंध R में 1,1, 2,2 and 3,3 is not belongs to R, is not belongs to R, अतः R स्वतुल्य नहीं है। R कैसा नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब हम बात करेंगे सममित की। सममित के लिए बात करेंगे तो ध्यान से देखना है इधर। सबसे पहले तो मन में से बुरे ख्यालात निकाल देना आप। बुरे ख्यालात का मतलब क्या है कि सामने वाला आपसे ऐसे पूछ सकता है कोई भी, जैसे कि भाई 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, लेकिन 1 का तो भाई 3 से है ही नहीं, 3 का 1 से नहीं है, है ना, 2 का 3 से नहीं है, 3 का 2 से नहीं है, तो भाई सममित कैसे है। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में ही अपने, कि केवल ये कंडीशन स्वतुल्य के लिए लागू होती है कि स्वतुल्य के लिए क्या जरूरी होता है कि समुच्चय में जितने भी एलिमेंट हैं वो आपस में रिलेटेड होना चाहिए, स्वयं से ही प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो स्वतुल्य होगा। मतलब स्वतुल्य के लिए जरूरी था कि अगर 1 का 1 से हो, 2 का 2 से हो, 3 का 3 से हो। सपोज करो इस क्वेश्चन में यहाँ पर वो 1 का 1 से और दे देता, तो क्या ये स्वतुल्य होता? नहीं। तब भी क्यों नहीं होता कि ठीक है भाई 1 का तो 1 से है, लेकिन 2 का 2 से और 3 का 3 से रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि R जो है वो स्वतुल्य नहीं होगा। परंतु ये कंडीशन सममित के लिए लागू नहीं होती है। सममित के लिए कोई एक ग्रुप हो बस, कि जैसे 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है, ठीक है भाई, इतने के हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, सममित है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सममित के लिए, हम दिया है 1,2 and 2,1 belongs to R। और अच्छे शब्दों में लिखना चाहें आप तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 रिलेशन 2 एवं 2 रिलेशन 1, अतः R सममित है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी सभी के। अब संक्रामक के लिए देखो, देखना इधर आप लोग, सभी लोग यहां पर देखेंगे कि जैसे 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, लेकिन 1 का रिलेशन 1 से नहीं है, ये आपके पास नहीं है। मतलब A का B से है, B का C से है, परंतु A का C से नहीं है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये संक्रामक नहीं होगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू R एवं 2,1 बिलोंग्स टू R, परंतु 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R।
अतः आर संक्रामक नहीं है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको इस क्वेश्चन को ऐसे लिखकर सॉल्व करना है, इस टाइप से। चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है क्या, ये मैं आपको बता देता हूं कि सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। ए में क्या दिया है क्वेश्चन, मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा और आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय, लाइब्रेरी मतलब, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय के समुच्चय ए में आर बराबर जो रिलेशन है, दो पुस्तकें हैं, एक तो एक्स है और एक वाई है, और इनमें रिलेशन क्या है, एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। समान है तो आपको बताना है द्वारा प्रदत्त संबंध आर तुल्यता संबंध है। एक तुल्यता संबंध है। ये क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व खुद करना है। सेल्फ लिख दिया मैंने इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दिख रहा होगा भाई कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, मतलब लाइब्रेरी है जिसमें संबंध क्या है, दो पुस्तकों के मध्य में कि पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता के लिए क्या जरूरी है भाई कि सतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। ठीक है ना। अब आप देखें कि एक्स और जैसे हमने एक पुस्तक ले ली एक्स, तो अब भाई एक एनसीईआरटी की बुक मेरे पास है, एक एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक आपके पास है, क्लास 12 की मेरे पास है। अब भाई सेम बुक है तो वो सेम बुक, वो दो बुक थोड़ी कहलाएंगी, वो बुक तो एक ही है। ठीक है ना, बट उसकी कॉपी दो है, बट उसकी कॉपी कितनी है, दो है। तो जैसे एक्स कोई एक किताब है, वही एक्स किताब आपके पास भी है और एक्स किताब मेरे पास भी है, तो एक्स और एक्स के पेजों की संख्या तो कैसी होगी, समान होगी। मतलब संबंध कैसा होगा भाई आपका, स्वतुल्य होगा। संबंध कैसा होगा भाई आपका, स्वतुल्य होगा। ठीक है ना। अब भाई दो बुक ले ली, एक्स ले ली और वाई ले ली। ठीक है ना। अगर एक्स और वाई के पेजों की संख्या समान है
यहाँ पर मैंने x और y बुक ले ली तो ठीक है। अगर x और y के पेजों की संख्या समान है तो y और x के पेजों की संख्या भी, क्रम ही तो बदला है, कोई पुस्तकें थोड़ी बदली हैं भाई। पहले बोला था कि x और y के पेजों की संख्या समान है, हमने पलट के इसको ऐसे बोल दिया कि y और x के पेजों की संख्या समान है, तो संबंध सम्मित भी है। कैसा है? सम्मित है। अब भैया z और ले लिया अपन ने, क्या ले लिया? z और ले लिया तो x और y के पेजों की संख्या समान है, y और z के पेजों की संख्या समान है, ठीक है ना। तो जब इनके पेजों की संख्या समान है, इसके पेजों की संख्या समान है, तो निश्चित बात है x और z के पेजों की संख्या समान होगी, तो संबंध कैसा होगा आपका? संक्रामक भी होगा। तो स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, मतलब अतः ये कैसा संबंध होगा आपका? तुल्यता संबंध होगा। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, सभी स्टूडेंट सेल्फ इसको लिख लें, और यदि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आती है तो वो मुझे बता दें। क्लियर? चलते हैं भाई, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लें। जिन पे स्टार लग जाता है वो क्वेश्चन आने लायक होते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? सिद्ध कीजिए कि a बराबर, एक समुच्चय दिया है, a बराबर 1 2 3 4 5 में r बराबर, संबंध है कि a और b में इस प्रकार संबंध है भाई कि मॉड ऑफ a माइनस बी सम है। मॉड ऑफ a माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध, R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। साथ में इन्होंने ये दिया है कि प्रमाणित कीजिए कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2,4 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। परंतु एक 3 5 का कोई भी अवयव
अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लिखते लिखते परेशान हो गए, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सिंपल बहुत, लेकिन ध्यान से सुनना। अपन इसको पहले से ही सॉल्व कर, एक समुच्चय दिया है ए, पहली बात तो सिद्ध करना है, तो क्या मान लो लॉटरी लग गई। आर संबंध ये दिया है a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b कैसा है, सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब ये क्यों दिया है, 1 3 5 का प्रत्येक अवयव एक, तो इसका रिलेशन इस संबंध से है। कैसे है कि एक, आप इनमें से किसी भी दो अवयवों का अंतर निकालो, सम आएगा। किसी भी दो, 1 और 3 का निकालो 2 आएगा, 3 और 5 का 2 आएगा, 5 1 का 4 आएगा। मतलब प्रत्येक अवयव का एक दूसरे से अंतर कैसा है, सम है, इसीलिए प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। 2 और 4 का प्रत्येक आप अंतर निकालें, सम आएगा, इसीलिए ये कह रहा है कि संबंधित है। परंतु इसका कोई भी अवयव इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समुच्चय के सभी अवयव विषम हैं और इसके सभी अवयव सम हैं। और एक मतलब सम और विषम संख्याओं का अंतर सदैव विषम होता है। एक सम हो और एक विषम हो तो उनका अंतर सदैव कैसा होता है, विषम होता है। और जबकि संबंध किसका है, सम का है, इसीलिए ये बोला गया है कि 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। तो ये बात यहाँ पर आपकी खत्म होती है, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो सॉल्यूशन देखेंगे सभी स्टूडेंट अब ध्यान से। क्वेश्चन ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई नहीं छुपी है। तो सबसे पहले अगर अपन जैसे स्वतुल्य की बात करें, दिया है, आप ये खुद लिख लेना दिया क्या है ना। अब हमें कुछ खत्म करना है इसको आज, तो भाई ब्लैक पेन ले लें। सबसे पहले मैंने मान लिया, माना कोई एक एलिमेंट मान लिया a बिलोंग्स टू a, क्योंकि भाई समुच्चय ये है आपके पास, तो अवयव भी यहीं से मानना है। कोई अवयव मानने से अच्छा एक स्टैंडर्ड अवयव ले लो, ठीक है। a ले लिया, a अब तुम्हारी आपकी श्रद्धा है कि a को 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना भाई। अब हम भाई a का रिलेशन किससे निकालेंगे, a से। भाई a का रिलेशन जब हम a से निकालेंगे तो निश्चित बात है, आपको दिख रहा है कि a भी a है और b भी क्या हो गया, a है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मॉड में a माइनस a, और मॉड ऑफ a माइनस a क्या आ जाएगा, 0, जो कि सम है, जो कि कैसा है, सम है। और रिलेशन भी किसका है, आपका सम का रिलेशन है, ठीक है ना। तो और ये सम है, इसीलिए a कॉमा a जो है वो बिलोंग्स टू क्या होगा, आपका r होगा। अतः r स्वतुल्य है। भाई अब तो सरल लगने लगे होंगे ये क्वेश्चन आप लोगों को, है ना, सीख गए होंगे सभी स्टूडेंट अच्छे से। अब बात करेंगे हम सममित की। सममित के लिए बात करेंगे तो ध्यान से देखें इधर, सममित के लिए क्या बात करें अपन, यहां पर मैंने मान लिया, माना 2 एलिमेंट है a कॉमा b बिलोंग्स टू a, ठीक है ना। सॉरी, ये ब्रैकेट क्यों लगा दिया फालतू में, ये इसकी आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। a कॉमा b बिलोंग्स टू क्या है, a है, ठीक है ना। तो इसमें एक रिलेशन तो आपका होता ही है, तो माना a रिलेशन b,
ए रिलेशन बी से तात्पर्य है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी कैसा है, सम है। अब भाई मॉड ऑफ ए माइनस बी अगर सम है तो निश्चित बात है तो मॉड ऑफ बी माइनस ए, क्योंकि चिन्ह अगर अपन पलट भी देते हैं तो चूंकि मॉड है तो मॉड में तो कोई अंतर आता नहीं है, मॉड तो धनात्मक सम होगा। कैसा होगा, सम होगा। अतः आर अरे यार संक्रामक कहाँ बीच में आ गया भाई, यार तू रुक। संक्रामक अभी तो सम्मित पे हैं, सम्मित पे बात करते हैं। ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे संक्रामक की। भाई छींक रहा हूं तो इसका मतलब ये मत समझना कि कोरोना है मुझे, है ना। लेकिन मास्क लगा के जरूर है ना, बाई चांस हो। चलें संक्रामक। क्योंकि आज की डेट में जैसे कोई छींकता हुआ भी दिखता है ना भाई, तो सबसे पहले कोरोना ही दिमाग में आ जाता है ना। सही है ना बात। चले देखो, माना ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए है। अब इसमें दो रिलेशन तो होते ही हैं, उनके बारे में तो अपन को सोचना ही नहीं है कि ए रिलेशन क्या है, बी। ए रिलेशन बी है, मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी कैसा है, सम है। भाई मॉड ऑफ ए माइनस बी अगर सम है ना, तो या तो ये दोनों सम होंगे, ठीक है ना, क्योंकि दो सम संख्याओं का अंतर सम होता है, या दोनों ये विषम होंगे, या दोनों ही कैसे होंगे, विषम होंगे। ठीक है ना। तो या तो सम है दोनों या विषम है। ऐसी बी रिलेशन सी है, बी रिलेशन सी है, मतलब मॉड ऑफ बी माइनस सी भी कैसा है, सम है। तो इस कंडीशन में भी या तो ये दोनों सम होंगे या दोनों ही कैसे होंगे, विषम होंगे। ठीक है ना। तो निश्चित बात है a माइनस बी सम है, b माइनस सी सम है। अगर ये सम है, या तो ये दोनों सम होंगे या विषम होंगे। अगर ये सम है तो ये सम है और a भी सम है, तो और दो सम संख्याओं का अंतर क्या होता है, सम होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, तो मॉड ऑफ a माइनस सी जो है वो सम होगा। भाई मॉड ऑफ a माइनस सी सम होगा, अतः r कैसा है, आपका संक्रामक है। मतलब अतः r जो है वो एक तुल्यता संबंध है। आर कैसा संबंध हो गया भाई, आपका तुल्यता संबंध हो गया। तो यहां पर ये बात सिद्ध हो गई। अब ये इस पर बात करते हैं अपन, यहां से लेके यहां तक बात कर रहे हैं अपन। ये मैं लिखाऊंगा, सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से समझ लें। सबसे पहले तो आप ये लिखें कि हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं या दो विषम संख्याओं का अंतर सदैव एक सम संख्या होती है। ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। दो सम संख्याओं या दो विषम संख्याओं का अंतर सदैव एक सम संख्या होती है। इसीलिए समुच्चय 1, 3, 5 एवं 2,4, इसीलिए समुच्चय 1, 3, 5 या 2,4
का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित होगा। ठीक है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं होगा। 1, 3, 5 एवं 2, 4 का कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि एक सम एवं एक विषम संख्या का अंतर सदैव विषम होता है। सदैव क्या होता है? विषम होता है। तो ये लाइन सभी स्टूडेंट लास्ट में इस क्वेश्चन के साथ लिख लें, क्योंकि कुछ नंबर की ये लाइन भी होगी आपके, आधा नंबर की लगभग, तो इसको भी आपको लिखना है भाई, आधा नंबर नहीं छोड़ना है, नहीं तो 99.5 ही रह जाएंगे, है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट है, ये क्वेश्चन ठीक है भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 9, इस पे भी स्टार लगा लें बस। अब उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे बेकार क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वो आपको सेल्फ खुद करना है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर X बिलोंग्स टू Z, यहां पर जो Z है वो पूर्णांक को शो करेगा। किसको शो करेगा? पूर्णांक को। और क्या दिया है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू X इज लेस देन इक्वल टू 12, मतलब 0 से लेके 12 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक तुल्यता संबंध है। पहला क्वेश्चन है आपका, R क्या दिया है? R बराबर A, B में जो रिलेशन है वो इस प्रकार है कि मॉड ऑफ A माइनस B 4 का एक गुणज है। और दूसरा क्वेश्चन है इसी का, R बराबर A, B A बराबर B, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन पे बात करना है। ये जैसे एक समुच्चय दिया है, ठीक है, में दिए गए संबंध, प्रत्येक संबंध तुल्यता संबंध है। ये आपको 2 संबंध दिए हैं, अपन को 2 अलग अलग क्वेश्चन है ये बेटा, ये याद रखना है। इसमें से एक ही मोस्ट है, बस एक तो बिल्कुल सिंपल है, ये वाला आपका मोस्ट है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला नहीं है, क्योंकि A बराबर B है, ठीक है ना। A बराबर B है तो ये तो सामने ही दिख रहा है कि तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रांति है। तो कुछ सोचने की बात केवल और केवल आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है, तो ये मोस्ट है। तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। तो सबसे पहले अपन पहले ही अपन A लिख दें क्या भाई?
ए जो है वो इस टाइप से दिया है 0 1 2 3 डॉट 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 11 और 12, ये ए है। ठीक है, इसमें परिभाषित है आपका संबंध आर। अब सतुल्य की बात करते हैं सबसे पहले। सतुल्य भाई देखें इधर, मान लो माना ए बिलोंग्स टू ए है। अब ए रिलेशन ए निकालना है भाई, ए की जगह भी ए और बी की जगह भी ए, मतलब मॉड ऑफ ए माइनस ए बराबर 0, और 0 4 का गुणज है भाई। 0 को हम 4 का गुणज लिख सकते हैं, 4 गुणा 0 है, इसीलिए ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स टू क्या हो गया आपका आर। अतः आर अरे यार सम्मित आ गया है सर। अतः आर सतुल्य है। भाई ये हो गया आपका सतुल्य का काम। अब भाई काम करेंगे किसका, सम्मित का। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, सम्मित के लिए बात करते हैं। सम्मित के लिए दो एलिमेंट मानते हैं। मान ले, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसमें एक रिलेशन आपका होता है, माना ए रिलेशन क्या है, बी है, मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है वो 4 का गुणज है। भाई अगर ये 4 का गुणज है तो निश्चित बात है मॉड ऑफ ए माइनस बी बराबर आप 4 के ले सकते हैं, जहां के बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब भाई मॉड में अगर हम यहां पर b माइनस ए कर दें तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, यहां तो 4k ही रहेगा। कितना रहेगा, 4k, क्योंकि मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये भी मतलब b का रिलेशन किससे हो गया भाई, आपका a से हो गया। तो इसीलिए b कॉमा a जो है वो बिलोंग्स टू क्या हो गया आपका r। अतः r सम्मित है। अब अपन बात करेंगे संक्रामक की। संक्रामक को आप ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट। चलिए भाई, संक्रामक। भाई सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ते रहना। जैसे ही भाई ऑफलाइन कभी ऑफलाइन होगा तो आपसे पूछा जाएगा इनके बारे में। संक्रामक के लिए कितने एलिमेंट लेना है, माना a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या है भाई, a है। ठीक है, अब इसमें दो रिलेशन तो होते ही हैं आपके, माना a रिलेशन क्या है, b है। a रिलेशन b है, मतलब मॉड ऑफ a माइनस बी 4 का गुणज है। अगर भाई ये 4 का गुणज है
तो निश्चित बात है मॉड ऑफ a माइनस बी बराबर आप ले सकते हैं 4k1, जहां k1 जो है वो बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, पूर्णांक i भी होता है और z से भी निरो। अगर हम यहां से मॉड हटाते हैं, ध्यान से देखेंगे, जब भी हम मॉड को हटाते हैं तो यहां पर प्लस माइनस आ जाता है। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। अब माना बी रिलेशन सी है, मतलब मॉड ऑफ बी माइनस सी 4 का गुणज है। चार का गुणज है। अरे ये गुणज कैसा हो गया बुरा सा, इसको सुधार दो। चार का गुणज है, तो निश्चित बात है हम ऐसे ही b माइनस सी बराबर लिख सकते हैं 4k2 प्लस माइनस 4k2, जहां k2 जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर है। ये दूसरी को अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास a माइनस सी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4k1 प्लस k2। ठीक है, प्लस माइनस को यहां लाएं वापस तो वापस मॉड हो जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा 4k1 प्लस k2 बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर। मतलब ये किसका गुणज हो गया, 4 का, तो इसीलिए a कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स टू क्या होगा, r। अतः r संक्रामक है। भाई r संक्रामक हो गया, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, तो r एक कैसा संबंध हो जाएगा, तुल्यता संबंध। भाई चलो अब देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, जो दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन दिया है ये, तो इसमें तो भाई a बराबर a होगा तो स्वतुल्य हो गया, अगर a बराबर b है तो b बराबर भी a होगा तो सम्मित भी हो गया, अगर a बराबर b है और b बराबर c है तो a और c भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ये संक्रामक भी है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना खुद, बट ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, फर्स्ट वाला ये मोस्ट है। तो यहां पर आपकी ये खत्म होती है। केवल अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है। ये क्वेश्चन आपको सेल्फ खुद करने हैं सारे, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और इनमें से बहुत कम चांसेस रहता है कोई क्वेश्चन आने का। ऐसे संबंध उदाहरण लिखना है तो आप उदाहरण, आपको कई क्वेश्चन मैं करा चुका हूं तो आप उनमें से देखकर लिख सकते हैं उदाहरण। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि समतल पर कोई बिंदु है दो P और Q, और P और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, मतलब OP बराबर OQ है। तो बताइए प्रदत्त संबंध क्या तुल्यता संबंध है? प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है भाई। क्यों है? क्वेश्चन नंबर हम जो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कर रहे हैं, इसमें जो आपको संबंध दिया है वो ऐसे दिया है कि OP बराबर OQ है, मूल बिंदु से जो दूरी है वो समान है। और ये याद रखना है कि जब भी मूल बिंदु से दूरी समान होती है कई पॉइंट्स की, जैसे OP है, OP से दूरी, OQ Q से दूरी, OQ R से दूरी, तो एक ऐसे बिंदु का बिंदु पर जिससे दूरियां सबकी समान होती हैं वो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और OP और OQ और OR उसकी किसका काम करेंगी, त्रिज्याओं का काम करेंगी। तो ये भी पूछा है इस क्वेश्चन में। रिलेशन दिया है OP बराबर OQ, तो भाई OP बराबर OQ है तो OP बराबर OP होगा, OP बराबर OP होगा तो सतुल्य हो गया। OP बराबर OQ है तो OQ बराबर OP होगा तो सम्मित हो गया। अब यहां पर आप OR और ले लें कि OP बराबर OQ है और OQ बराबर OR है तो OP बराबर OR होगा, मतलब संक्रामक भी हो गया। तो संबंध कैसा हो जाएगा आपका, तुल्यता संबंध हो जाएगा। और ये लास्ट में एक लाइन लिखी है P बराबर नहीं है 0 0
से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु होता है। तो ये P बिंदु पथ हो गया। P Q दूरियां समान है, P R और भी आप कोई भी बिंदु ले सकते हो, उससे दूरियां समान है। तो एक ऐसा बिंदु का बिंदु पथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से जो दूरी है वो सदैव समान होती है, उसका जो लोकस होता है वो वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका वृत्त कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? सिद्ध कीजिए समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में सभी त्रिभुजों का समुच्चय दिया है ए। सभी त्रिभुजों का क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन अब, कि सभी त्रिभुजों का जो समुच्चय है वो ए है जिसमें कोई संबंध है आर। आर कैसे दिया है? T1 और T2। रफली बता रहा हूं मैं, लिखना आपको है खुद। T1 और T2 में रिलेशन ये है, T1 व T2 समरूप हैं। रिलेशन है कि T1 और T2 कैसे हैं? समरूप हैं। तो भाई T1 और T1 अगर अपन स्वतुल्य की बात करते हैं तो केवल एक ही त्रिभुज लेंगे T1, तो स्वयं व्यक्ति स्वयं के तो समरूप होता है ना, मतलब T1 जो है वो T1 के समरूप तो होगा ही ना। और अगर T1 T1 के समरूप है तो वो स्वतुल्य होगा। अगर T1 और T2 सममित के लिए हमने दो ले लिए, T1 और T2, अगर भाई T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होगा, तो ये सममित भी हो गया। संक्रामक के लिए हमने तीन त्रिभुज ले लिए, T1 T2 और T3। भाई T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 किसके समरूप हो जाएगा? T3 के। तो संबंध कैसा हो जाएगा? आपका संक्रामक भी हो जाएगा। ठीक है ना। लास्ट में इन्होंने इसमें भी एक लाइन दी है, समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए और T1 T2 T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। कि भाई T1 की भुजाएं दी हैं कितनी? 3, 4, 5। देखें T1 की भुजाएं हैं 3, 4, 5। T2 की भुजाएं क्या हैं? 5, 12, 13। और T3 की जो भुजाएं हैं वो क्या हैं आपकी? 6, 8, 10। तो आप देख सकते हैं 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर क्या होगा? 5 का वर्ग, मतलब समकोण है। 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर होता है 13 का वर्ग, ये भी समकोण है। 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग, ये भी समकोण है। मतलब तीनों ही त्रिभुज कैसे हैं भाई? समकोण त्रिभुज हैं। और तीनों ही त्रिभुज एक दूसरे से संबंधित होंगे क्योंकि T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, इसीलिए T1 T3 के समरूप है। तो ये तीनों ही जो त्रिभुज हैं वो एक दूसरे से कैसे होंगे? संबंधित होंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 13वां नंबर क्वेश्चन आपका। मैं ओरली आपको समझा रहा हूं, ये लिख के आपको खुद करने हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है ना। लिखना मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, तो लिखना तो आप कम से कम सीख ही चुके होंगे कि लिखना कैसे है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आपका क्या? 13 नंबर। इसमें क्या है कि समस्त बहुभुजों का समुच्चय है। समस्त बहुभुजों का समुच्चय ए दिया है और ए में जो संबंध है आर, वो P1 और P2 दो बहुभुज हैं। P1 और P2 दो बहुभुज हैं और वह P1 व P2 की भुजाएं समान हैं। ये तो वही किताबों वाला किस्सा हो गया। भुजाओं की संख्या समान है, तो P1 और P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी। स्वतुल्य के लिए क्या होगा? P1 और P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी। ठीक है ना। सममित के लिए P1 और P2 ले लिए। अगर P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो P2 P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी। संक्रामक के लिए 3 ले लिए, P1 P2 P3। P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान, P2 P3 की भुजाओं की संख्या समान, तो P1 और P3 के भुजाओं की संख्या समान होगी। तो ये क्या आ जाएगा आपका? लास्ट में इन्होंने इसमें भी बोला है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ए जो है भाई, ये जो दिया है ये आपको त्रिभुज ही तो है।
सॉरी, ये भाई दिया है त्रिभुजों का ही तो समुच्चय है, तो हम लिख सकते हैं कि जो ए है वो सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। किसका समुच्चय है? सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं ए सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। सीधा सा आप लिख सकते हैं इसको, कुछ कठिनाई है ही नहीं, क्योंकि भाई बात जब त्रिभुज की कर रहे हैं तो समुच्चय भी किसका होगा? त्रिभुज का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई 14 नंबर। इसमें रेखाओं का समुच्चय दिया है आपको। रेखाओं का समुच्चय L में जो संबंध है R, वो क्या है? L1 और L2 में दो रेखाएं हैं, L1 और L2 में संबंध है कि L1 और L2 समांतर हैं। L1 और L2 कैसी हैं? समांतर हैं। ठीक है ना? तो अब भाई इसके लिए अगर अपन बात करें कि स्वयं रेखा स्वयं की तो समांतर होती है, L1 L1 की तो समांतर होगी, मतलब सतुल्य है। L1 L2 के समांतर है तो हम कह सकते हैं कि L2 L1 के समांतर होगी। अगर L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो हम इन दोनों से कह सकते हैं कि L1 समांतर क्या होगी? L3 होगी। तो मतलब संक्रामक भी होंगे। इसमें भी लास्ट में एक लाइन बोली है कि y इक्वल टू 2x प्लस 4, y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय। तो यहाँ पर जो संबंध है वो समांतर का है, मतलब इससे जो संबंधित रेखाएं होंगी वो इसके समांतर होंगी। और आपको मालूम होना चाहिए जो समांतर रेखाएं होती हैं उनमें x के और y के गुणांक जो बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेंगे, केवल बदलेगा क्या? कांस्टेंट। तो जो समुच्चय आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पर k कर दें आप, क्या कर दें? k। तो ये आ जाए रेखाओं का समुच्चय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अरे ये भाई ये क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये खुद करने हैं, मैं केवल और केवल आपको डिफाइन करके बता रहा हूं, बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर भाई 15 क्या है? ये तो सीधा सा क्वेश्चन है कि R बराबर दिया है अपन को 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 1 का 1 से रिलेशन है, 4 का 4 से रिलेशन है, 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है और 3 का 2 से रिलेशन है। ऐसा एक दिया है और इसके लिए एक समुच्चय दिया है आपको 1 2 3 4। अब ऑप्शन दिए हैं आपको, R सतुल्य है, सममित है, परंतु संक्रामक नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करें, देखिए 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है और 4 का 4 से है, मतलब ये सतुल्य तो है। कैसा है? सतुल्य। अब 1 का 2 से है, 2 का 1 से है क्या? नहीं है। 1 का 3 से है, 3 का 1 से है क्या? नहीं है, मतलब सममित नहीं है, सममित नहीं है। संक्रामक है क्या? देखते हैं। 1 का 2 से है, 2 का 2 से है, 1 का 2 से है, ठीक है। 1 का 3 से है, 3 का 3 से है, तो 1 का 3 से है, ठीक है भाई। तो ये संक्रामक है आपका। कैसा है? संक्रामक है, सममित नहीं है केवल। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप दिया है आपकी बुक में, 4 ऑप्शन है इसके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका? सीधा सा कि इसमें n में
समुच्चय n में, n का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के समुच्चय n में r बराबर दिया है कि a, b सच दैट a बराबर b माइनस 2 और b का मान जो है वो 6 से ज्यादा है। ऐसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं इस क्वेश्चन में। 2,4 बिलोंग्स टू r। दूसरा ऑप्शन है आपका 3,8 बिलोंग्स टू r। तीसरा ऑप्शन है आपका 6,8 बिलोंग्स टू r। और चौथा ऑप्शन है आपका 8,7 बिलोंग्स टू r। ये है आपका क्वेश्चन। तो अब आप देखें कि a और b में कितने का अंतर है? 2 का। अगर हम a में यहां से हम लिख सकते हैं b बराबर a प्लस 2। तो पहला एलिमेंट अगर इसमें हम 2 जोड़ दें तो 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पर b का मान कितना है? 4। तो मतलब ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर 8 और 3 5 अंतर ही ज्यादा है। छोड़ो, यहाँ पर इस पर बात करें, a का मान 6 रखें तो b का मान 8 आएगा। ठीक है भाई, 8 जो है वो 6 से भी कैसा है? बड़ा है। ये सही है, 8 और 7 का। तो आपका फाइनली आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 6 थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर बेटा आपका एक्सरसाइज 1.1 क्लियर होती है। सभी स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं जो मैंने आपको ऑरली समझा दिए हैं, क्योंकि जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वो आप सेल्फ खुद कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे।